हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की क्लास हमारे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पहले पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार की है। इसमें हम प्रथम प्रश्न पत्र के 2016 में आए हुए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। फिर उसके बाद 2017, 2018 और इसी क्रम में कंटिन्यू हम लोग करते चलेंगे, 2024 तक के करेंगे। और ये जो सारे प्रश्न हैं ये आपको परीक्षा में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। सो आप इसको अच्छे से करिएगा, ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, ठीक है। हाँ, अगर आप ये अभी 2016 से 2024 तक के सारे प्रश्न कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको 8 से 10 प्रश्नों जो हैं वो आपके बहुत ही आसानी से हल हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके 2025 के पेपर में आने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, वीडियो क्लास को। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न आज रहने वाला है, मूल्यांकन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा दी है ग्रीन की है, ली की है, क्रॉनबैक की है, क्विलिन तथा हन्ना की है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हमारा है ऑप्शन नंबर सी, क्रॉनबैक की। क्रॉनबैक के अनुसार ही यह मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। तो आप इस परिभाषा को भी याद कर सकते हैं ताकि आपको अति लघु उत्तरी पे आता है, अगर मूल्यांकन को परिभाषित करें तो आप वहाँ पे ये परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न नंबर 2 है, मापन क्या होता है? मापन होता है गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक, उपरोक्त सभी। तो मापन किस प्रकार का होता है? मापन जो है वह मात्रात्मक होता है। आगे हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 3, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। किस प्रकार के मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है? सतत मूल्यांकन द्वारा, दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा, व्यापक मूल्यांकन द्वारा, इकाई मूल्यांकन के द्वारा। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हमारा किया जाता है व्यापक मूल्यांकन द्वारा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापक मूल्यांकन द्वारा। ज्ञान बोध, अगला चौथा नंबर है, ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से होता है? ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से होता है? तो वह होता है हमारा संज्ञानात्मक पक्ष से। ज्ञान बोध अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। यहाँ पे हमारा अगला 5वां प्रश्न रहने वाला है, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन किस प्रकार का होता है? सत्र के अंत में जो मूल्यांकन होता है वह हमारा कैसा मूल्यांकन होता है? वार्षिक मूल्यांकन। वार्षिक परीक्षा होती है ना, साल के अंत में जो परीक्षा होती है वह वार्षिक परीक्षा होती है, तो वही हमारा वार्षिक मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5वें का सी। 6वां है, प्रायोगिक मूल्यांकन क्या होता है? प्रायोगिक मूल्यांकन जो है क्या होता है? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में होता है, हिंदी तथा संस्कृत में होता है, इतिहास तथा नागरिक शास्त्र में होता है, दर्शन शास्त्र में होता है। प्रायोगिक मूल्यांकन किस में होता है? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में प्रायोगिक मूल्यांकन होता है, ठीक है। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, ये हमारा 7वां प्रश्न है। ऑप्शन है इसके, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, कठोरता। उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या नहीं है? तो उत्तम परीक्षण की विशेषता ऑप्शन नंबर डी, कठोरता नहीं है, ठीक है। कठोरता जो है यह उत्तम परीक्षण का गुण नहीं है। अच्छा, इसको हम लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है,
इससे हमारा पूछ लिया जाता है अति लघु उत्तरी में भी उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या होती है। तो उत्तम परीक्षण की विशेषता में वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, ये सारे गुण होते हैं। ठीक है। हाँ, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। किस प्रकार के मूल्यांकन में? तो छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन हमारा होता है आकलित मूल्यांकन में, रचनात्मक मूल्यांकन में, मौखिक मूल्यांकन में, दक्षता मूल्यांकन में। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी, 8वें का सी सही हो जाएगा, मौखिक मूल्यांकन में। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन हमारा मौखिक मूल्यांकन में होता है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? रुचि, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित जो मूल्यांकन होता है वह किस प्रकार का मूल्यांकन होता है? रुचि किस प्रकार की होती है? रुचि संज्ञान से संबंधित है, कौशल से संबंधित है, भावनाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? रुचि और संवेग जो है भावनाओं से संबंधित है। तो इसका जो मूल्यांकन हो जाएगा वह हमारा भावनात्मक पक्ष में हो जाएगा। ठीक है। हाँ, इसमें भावनात्मक पक्ष में 9 का बी सही हो जाएगा। ब्लूप्रिंट का संबंध क्या होता है? क्रियात्मक शोध से, प्रश्न पत्र निर्माण से और उपचारात्मक शिक्षण से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न पत्र निर्माण से। ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट एक प्रकार की रूपरेखा होती है। ठीक है, जैसे भी किसी भवन निर्माण को करना है या किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है या पुल का है या फिर नहर का है या किसी टनल का ही है, तो उसकी पहले हम एक पेंसिल या पेन से जो भी है वो स्केच उसका तैयार करते हैं कि कैसे उसको बनना है, कैसे नहीं बनना है। तो वो हमारा कहलाता है, उसकी जो आर्ट है वो हमारा कहलाता है ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पे और शिक्षा में संबंध होता है ब्लूप्रिंट का प्रश्न पत्र के निर्माण से। छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किए जाने वाला शिक्षण किस प्रकार का शिक्षण होता है? निदानात्मक शिक्षण, नवाचारी शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, कौशल आधारित शिक्षण। तो इसका क्या सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा आपका उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, इसका हमारा सही रहने वाला है उपचारात्मक शिक्षण। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? ये बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन रॉस महोदय का है। ठीक है, ये कथन आप लोग याद रखिएगा। ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, अति लघु उत्तरी में कथन दे दिए जाते हैं तो पूछ लिया जाता है किसका वैज्ञानिक का नाम है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं रहेगा, तो आपको अपनी मेमोरी के हिसाब अकॉर्डिंग ही जो आपको याद रहेगा वही लिखना रहेगा। तो उसको याद रख लीजिएगा इस कथन को। ये पूछा जा सकता है रॉस महोदय का। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया था, किसने किया था? स्टीफन एम कोने ने, स्किनर ने, रॉयबर्न ने, वुडरो ने। किसने किया था शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग? तो इसका प्रयोग किया था स्टीफन एम कोने ने। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न हमारा है कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है। क्या कहलाता है? शोध। मौलिक शोध, क्रियात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक शोध, ये कहलाता है हमारा क्रियात्मक शोध। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्याओं के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है क्रियात्मक शोध।
शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं प्रश्नों के? तो यहाँ पे प्रश्नों के पक्ष हमारे होते हैं 4 प्रश्न। ठीक है, कौन कौन से होते हैं प्रश्न? देखो, एक तो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो जाते हैं, हाँ, और फिर उसके बाद हो जाते हैं वेरी शॉर्ट, मतलब अति लघु उत्तरी, फिर लघु उत्तरी, फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरी। ये आपके प्रश्नों के 4 प्रकार होते हैं और ये 1 नंबर में पूछा जाता है, लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो आप लोग इनको याद रखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी में हम आपका 2017 से 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक के ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। इसके जो क्रियात्मक शोध के पेपर है तो इसकी हम प्लेलिस्ट भी बना देंगे, आपको वहाँ पे सारे प्लेलिस्ट में दे देंगे। तो आप परीक्षा से पहले इन सबको पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू।